हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं हौसलों के सामने। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आपका जानकी एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। भारत की जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनका नाम पीवी सिंधु है और इन्होंने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इन्होंने चीन के शटलर को हराकर 21 और 15 से जीत हासिल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के लिए सौंपी गई? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत। भारत को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार किया गया। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 मुख्य क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रम की मेजबानी के लिए तैयार किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर है इसरू उदाना। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर इसरू उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अलविदा कह दी। उदाना ने श्रीलंका की तरफ से 21 एकदिवसीय और 35 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। 28 और 27 विकेट हासिल किए और 237 रन और 256 रन भी बनाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और अमेरिका के वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 5 साल के लिए। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए विस्तारित किया और देशों के कन्वेक्टिंग व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद की। 2014 में हस्ताक्षर किए थे और नए संशोधन में समझौते वैधता को 2026 तक बढ़ा दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोप संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका राइट आंसर है 6,600 करोड़ रुपए का। यूरोप संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। संघ ने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन नहीं किया। जुर्माना लगाने वाले लग्जमबर्ग की निजी डाटा संरक्षण आयोग के अनुसार अमेजन ने निजी डाटा प्रोसेसिंग की गड़बड़ी की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। तो ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दिया है और 2021 और 2022 के स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 31 अगस्त। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही को प्रतिबंध 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाले उड़ानें जारी रहेंगे और लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यांत्रिक उड़ान निलंबित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है भारत। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत में 28,900 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह में ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। कंपनी के माध्यम से दीर्घावधि में कुल बिक्री ईवी का योगदान 25% और हासिल करने का लक्ष्य 2% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है नगमा मलिक को। नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई है। 1951 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईपीएस की अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है श्याम श्रीनिवासन को।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन ने 23 दिसंबर 2010 को बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला और 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एजुकेटिव ऑफिसर के रूप में श्याम श्रीनिवास को फिर से नियुक्त किया गया और मंजूरी दे दी गई। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को नोट डाउन किया होगा और इसके साथ मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।